हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 100 में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्याज कैसे निकाला जाता है। आप सीधा सीधा का तो ब्याज तुरंत निकाल देते हैं, पर कोई पूछ ले 7 महीना, 8 महीना, 5 महीना इस टाइप का ब्याज निकालिए तो कैसे निकालेंगे। चलिए मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1800 रुपये का 5% की दर से 7 महीने का ब्याज निकालें। ठीक है, तो ये देखिए 7 महीने का हमसे पूछ दिया है। अगर मुझसे पूछता कि 7 वर्ष का तो तुरंत ही निकाल देते फार्मूला लगा कर। आप फार्मूला जानते हैं ना, ये ना साधारण ब्याज निकालना है तो आप जानते हैं SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर, ये देखिए P गुणे R गुणे T बटा में 100 ऐसे लिखते हैं। यानी P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये 1800 रुपया। R का मतलब रेट यानी दर 5%, ठीक है, वार्षिक की दर है ये। और T जो है ना 7 महीना समय है और बटा में 100, यही प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। लेकिन बताइए ये 1800 रुपये का 5% ये वार्षिक है, ठीक है, यहाँ पे की दर से 7 महीने का ब्याज बताइए। तो बताइए ये वार्षिक है, ये महीना में तो कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो ये समय है ना इसको हम वर्ष में बदलेंगे। क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे। तो ये देखिए आप ये जानते होंगे कि एक वर्ष बराबर 12 महीना, एम का मतलब मंथ। तो बताइए एक महीना में कितना वर्ष होगा। अगर एक महीना पूछ दूं कितना वर्ष होगा तो ये 12 इधर चला आएगा, गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/12 वर्ष हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कैसे चेंज किए। तो आप बताइए 7 महीना बराबर कितना वर्ष होगा। तो 7 महीना बराबर कितना वर्ष होगा, तो हो जाएगा 7/12 यानी जब एक महीना बराबर 1/12 वर्ष तो 7 महीना बराबर क्या होगा, गुणा कर दूंगा तो 7/12 वर्ष आ जाएगा। बस मेन कैलकुलेशन यही थी बदलने के लिए। ठीक है, बस टी की जगह ये रख दीजिए, 5 आर की जगह रख दीजिए और पी की जगह 1800 रख दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, SI बराबर पी की जगह 1800 गुणे आर की जगह 5, टी की जगह 7/12 और गुणे 100। हल कर दीजिए तो देखिए ध्यान से काटिए। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये देखिए 6 3 18, 6 दूना के 12, गुणा कराइए 3 5 15, 15 7 105। ये देखिए ध्यान से 105 बटा में 2, भाग दे दीजिए। 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 5 10 यानी 52 रुपया 50 पैसा साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ब्याज निकालना। बात समझ में आई। जैसे देखिए भाग मैंने दिया ना, 2 5 10 और 2 दूना के 4 और 10 मूल्य लगाऊंगा, 2 5 10 यानी 52 रुपया 50 पैसा हमारा साधारण ब्याज आएगा। जब भी 7 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना ऐसे पूछे ना तो आप इसी प्रकार से हल कीजिएगा जैसे मैंने बदलना बताया है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, कैसा लगा आपको। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।